ट्रेड डील पर भारत ने तोड़ी अमेरिका की दादागिरी। टीम मोदी बोली, जैसा ट्रंप चाहेंगे वैसा तो नहीं चलेगा। ट्रेड डील पर मोदी ने दिखा दिए हैं असली तेवर। बंद होगी ट्रंप की बोलती। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अमेरिका भारत से करना चाहता था खेती से जुड़ी वो खतरनाक डील जो खड़े खड़े भारत की पूरी कृषि व्यवस्था को निगल जाती। टीम मोदी ने पर्दे के पीछे कर डाला है वह ऐलान, जिससे अमेरिका तो छोड़िए चीन और यूरोप तक के होश उड़ गए। टैरिफ की धमकी से भारत को डराने वाले ट्रंप को क्यों उल्टा पड़ गया है अपना ही दाम? आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी की वो चाल जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया है? दोस्तों, घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं और कैलेंडर पर एक तारीख लाल स्याही से घिर चुकी है, 9 जुलाई 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, एक अल्टीमेटम है जिसे पार करने के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका किसी शतरंज की बिसात पर शह और मात के खेल में आमने सामने खड़ी है। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने 26% वाले रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क की तलवार लटकाए हुए हैं, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत, जो किसी भी दबाव के आगे इंच भर भी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ट्रंप सरकार ने भारत समेत कई देशों पर जो भारी भरकम जवाबी शुल्क लगाए थे, उस पर 90 दिनों की रोक की मियाद 9 जुलाई को खत्म हो रही है। इस तारीख से पहले ट्रंप हर हाल में भारत को एक ऐसी डील के लिए झुकाना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, लेकिन भारत के लिए एक मीठा जहर साबित हो सकती है। यह कोई मामूली ट्रेड डील नहीं है, यह सिर्फ कुछ सामान के लेन देन का मामला नहीं है, यह हमारी खेती और हमारे 70 करोड़ किसानों के भविष्य पर खेला जा रहा एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक दांव है। अमेरिका चाहता है कि इस डील में भारत के डेयरी और डील कोलूद खेती जैसे सबसे संवेदनशील सेक्टर को उसके लिए खोल दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी रेड लाइंस खींच दी है और साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि हम किसी डेडलाइन के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस की पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। आखिर वो कौन सी चीज है जिसके लिए अमेरिका इतना बेचैन है? वो कौन सी डील है जिसे साइन करवाने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने को तैयार है? इसका जवाब छुपा है दो शब्दों के एक ऐसे मायाजाल में जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और वो शब्द है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यानी जीएम क्रॉप्स। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी जीएम फसलों और पशु आहार के लिए पूरी तरह से खोल दे। सुनने में यह एक साधारण सी व्यापारिक मांग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक इतनी गहरी और खतरनाक साजिश छुपी है जिसका खुलासा आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। यह सिर्फ मक्का या सोयाबीन बेचने की बात नहीं है, यह भारत की हजारों साल पुरानी कृषि परंपरा, हमारी जैव विविधता और हमारे किसानों की आत्मनिर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देने का एक सोचा समझा खतरनाक प्लान है। अगर यह डील हो गई तो भारत की खेती पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। ये जीएम बीज कोई साधारण बीज नहीं होते, ये पेटेंट होते हैं, यानी इन पर मंसांटो, जिसे अब बायर ने खरीद लिया है, कोर्तेवा और कारगिल जैसी अमेरिकी दैत्य कंपनियों का मालिकाना हक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का किसान जो अपनी फसल का बीज सदियों से खुद बचाता आया है, वह हर साल हर फसल के लिए इनको कंपनियों से महंगे बीज खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। वह बीज जिन्हें वह पीढ़ियों से सहेजता आया है, वह देसी किस्में, वह भारत की मिट्टी की असली ताकत सब खत्म हो जाएगी। किसान अपनी ही जमीन पर एक तरह से इन कंपनियों का गुलाम बन जाएगा, एक ऐसे कर्ज के जाल में फंसेगा जिसका अंजाम बहुत भयानक होता है। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इन जीएम बीजों को उगाने के लिए खास तरह के केमिकल और कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है, और मजे की बात यह है कि ये केमिकल भी वही कंपनियां बनाती हैं। यानी पहले वह आपको बीज बेचेंगी, फिर उसे उगाने के लिए जर बेचेंगी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार किसान फंसा तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और सबसे बड़ा खतरा आपकी और हमारी सेहत पर है। जो पशु आहार अमेरिका हमें बेचना चाहता है, वो हमारे पशुओं के जरिए हमारे दूध और मांस में झर घोलेगा।
अमेरिका में मवेशियों को जो चारा खिलाया जाता है उसमें दूसरे जानवरों का मांस और खून मिला होता है। यह है वह असली खेल जिसके लिए ट्रंप प्रशासन इतना दबाव बना रहा है। यह भारत के विशाल कृषि बाजार पर कब्जा करने और अरबों डॉलर लूटने की फिराक है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कंट्रोल करने की जियोपॉलिटिकल साजिश है ताकि भविष्य में अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत को नचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आया है। नया भारत डरता नहीं लड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे खेल को और इसके पीछे की साजिश को बखूबी समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर जीएम फसलों के लिए दरवाजे खुले तो यह भारत की आत्मनिर्भरता पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। इसीलिए भारत ने इस मुद्दे पर अपनी मुट्ठी भी ली है। साफ कह दिया गया है, किसानों का हित सर्वोपरि है। डेयरी और कृषि के संवेदनशील मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब एक तरफ अमेरिका जीएम फसलें बेचने पर अड्डा है तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी मांगों की लिस्ट खोल दी है। भारत चाहता है कि अमेरिका हमारे कपड़ा, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को अपने बाजार में ज्यादा पहुंच दे, उन पर लगे टैरिफ को खत्म करें। ये वो सेक्टर हैं जो भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। यानी सौदा होगा तो बराबरी का, वरना नहीं होगा। यह है नए भारत की ललकार। ट्रंप प्रशासन को लगा था कि 9 जुलाई की डेडलाइन और 26% टैरिफ की धमकी से भारत डर जाएगा, लेकिन उनका दाम उल्टा पड़ गया। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर ने दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में तहलका मचा दिया है। जिस वक्त यह ट्रेड वॉर अपने चरम पर था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहे थे। BRICS यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब ईरान, सऊदी अरब जैसे नए ताकतवर देशों का समूह। एक ऐसा मंच जिसे अमेरिका अपने लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखता है। ट्रंप को डर है कि यह BRICS देश मिलकर डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं, एक नई करेंसी बना सकते हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। और इसी बौखलाहट में ट्रंप ने एक और खतरनाक ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम धमकी दी है कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों का साथ देगा उस पर अमेरिका 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। सोचिए, यह सीधी सीधी दादागिरी है, यह खुली धमकी है। और इसमें सबसे बड़ा निशाना कौन है? भारत। क्योंकि भारत ही वह देश है जो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भी है और अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार भी। भारत QAD और I2U2 जैसे अमेरिकी खेमे का भी हिस्सा है और ब्रिक्स के मंच से ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना पाला चुने। ट्रंप ने अपने बयान में जो लाइन लिखी, इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह अपवाद शब्द सीधे सीधे भारत के लिए था, एक चेतावनी कि आप हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ गए तो हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। अब यहां से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ ट्रेड डील का दबाव, दूसरी तरफ ब्रिक्स को लेकर सीधी धमकी, एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी। ऐसे में भारत क्या करेगा? दोस्तों, यहीं पर मोदी की वह चाल सामने आती है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत ने डरने या झुकने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। हम किससे दोस्ती करेंगे और किससे व्यापार, ये हम तय करेंगे, वॉशिंगटन नहीं। भारत ने पर्दे के पीछे से अपने दोस्त देशों, खासकर यूरोप और ब्रिक्स के सदस्यों के साथ एक ऐसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जो अमेरिकी दबाव की हवा निकाल सकती है। दोस्तों, इस मामले में आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।